take the decision. It's just like a CEO as a service. Okay. You understand? CEO as a service. आप ले लो ये decisions. ये 10 decisions आप ले सकते हो, आपको पूछने की जरूरत नहीं है. And training is very very important part of it. We have a big team. Regular training होता है ताकि हम उनको वो बता पाए कि किस तरह से बात करना है, किस तरह से leadership training. It's not about only selling. So how to handle people. That empowering is very important. And finally is the culture, right? Culture comes from top to bottom, right? कि आपके ऊपर जब अगर मैं अच्छी तरह से behave नहीं करूँगा, and I always say this is your important aspect, right? How you speak with your leaders, how you speak with your team, and what you write, right? So culture is very very critical for an organization. If you take care of these three things, अगर तीन चीजें ध्यान दें, I think it's very easy to build a high scalability. So, क्योंकि हम SME की बात कर रहे हैं और लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो एक SME में एक इशू और आता है कि जब इनिशियल चैलेंजेस होते हैं, यानी when you are into surviving model, या आप स्केल अप कर रहे होते हो, या आप जब सॉल्यूशन की कोशिश कर रहे होते हो, जैसे आप उस लेवल पे आते हो कि जहाँ पर आप एक रीजनेबल साइज पे आ जाते हो, तो उसके जो स्केल अप की एस्पिरेशंस होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, या हमें लगता है कि इतना टफ है कि यार अभी तो सब कुछ मैं करता हूँ. जैसे आपने बोला माइक्रो मैनेजमेंट है, और ये SME में और बड़ी चैलेंज है कि वो बहुत दे डू लॉट ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट, एंड दैट बिकम्स अ बिगेस्ट ऑब्स्टेकल फॉर देम टू ग्रो. So what is your advice on that? How can they grow, and how can they scale up, and how can they overcome this habit of micromanagement? First thing तो delegation, Right. पहले तो delegate करना पड़ेगा कि कौन सा काम important है, कौन सा काम important नहीं है, because SME का यही सेम चैलेंज है. ईमेल भी मैं देखूंगा, कॉल्स में मैं ले लूंगा, तो वो he wants to become a superman kind of thing कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही करूंगा, तो पहले तो डेलीगेट करें. और उससे भी एक इम्पॉर्टेंट है, आई ऑलवेज टॉक अबाउट PPG, व्हाट इज, पहले तो अच्छे पीपल हायर करें. Okay. अच्छे पीपल हायर करें, क्योंकि तभी आप उसमें ट्रस्ट कर सकते हो. पीपल हायर करने के बाद एक प्रोसेस बना दें, राइट, बिकॉज इस पीपल को फिर इस प्रोसेस फॉलो करने के लिए तो एकदम प्रोसेस हैज टू बी स्टैंडर्डाइज, राइट. एंड फाइनली इज द गवर्नेंस. उसको खाली गवर्नेंस करना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए कि ये लोग सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. अगर ये तीन चीजें ध्यान देगा तो ऑटोमेटिकली ग्रो. होता क्या है कि SME को ये लगता है कि जो हम कह रहे हैं ना कि पीपल प्रोसेस, ये बड़े कंपनी में ही लागू होना चाहिए, ऐसा नहीं है. अगर छोटे में भी होगा, आपको स्केल करने में फास्टर होगा. और ट्रस्ट, अपने एम्प्लॉय को ट्रस्ट तो करना पड़ेगा. वहाँ नहीं हो रहा है, ट्रस्ट नहीं कर रहे कि ये काम सीख जाएगा. एग्जाम्पल दे रहे, काम सीख जाएगा तो क्या ये अपना बिजनेस ओपन तो नहीं कर लेगा. दैट इज अ फेयर. ये बायर का इन्फॉर्मेशन इसके पास जाएगा, ये कंपटीशन के पास लेके जाएगा. बट आई हैव सीन SME जहाँ पर लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं, एंड मे बी जब जो हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए, राइट, ESOP, तो क्या आप उस एम्प्लॉय को उस आपके बिजनेस के एक पार्ट बना सकते हो क्या? तो आप देखना वो कितना हार्ड वर्क करेगा. तो अगर ये चीजें ध्यान दे तो आई थिंक दे विल डेफिनेटली ग्रो फास्टर. और उसको माइंडसेट चेंज करने की जरूरत